हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवानी एंड वेलकम टू माय चैनल इंट्रोवर्ट्स लाइफ। तो कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले उन्हें बड़ा वाला थैंक यू जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, और जिन्होंने नहीं किया है चिल गाइस आराम से कर देना, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फेवरेट ड्रामा क्रूअल रोमांस के पार्ट 11 को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एंड तभी अन्ना और डुपिंग जो है वो हांगकांग के लिए जा ही रहे होते हैं। तभी अन्ना उसे कहती है कि तुम जाओ, मैं अभी आ रही हूँ। एंड यहाँ पर तभी जो अन्ना है वो यंग मास्टर के पास आती है एंड यहाँ उन्हें थैंक यू बोलती है कि थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी इतनी मदद करी एंड मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जो आप लोगों ने मेरे लिए किया है। एंड उसे बहुत ज़्यादा शायद थैंक यू बोलने वाली होती है एंड तभी फिर वो जॉर्जैन और जिंगसू के पास आती है। एंड यहाँ पे वो जॉर्जैन को भी थैंक यू बोलती है एंड जॉर्जैन जो है वो थोड़ा चुप रहता है। एंड यहाँ पे फिर वो जिंगसू को भी कहती है कि यार थैंक यू, तो जिसपे कि जिंगसू थोड़ी सी परेशान भी होती है कि यार उसकी इकलौती एक फ्रेंड बनी थी यहाँ पे। एंड यहाँ पर फिर अब वो हांगकांग जा रही है एंड यहाँ वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है, कहती है कि अब तक जब तक मैं शंघाई में आई हूँ मेरी यहाँ सिर्फ दो लोगों से अच्छी बॉन्डिंग हुई थी। एक तो जो उसकी फॉरेस्ट में जो होटल फॉरेस्ट था उसमें जो उसकी फ्रेंड थी, एंड यहाँ पर जो अन्ना है। तो जिंगसू का जो मुंह है भाई इतना रोया ना सो जाता है, कहती है यार तुम जा रही हो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं कैसे रहूँगी। एंड यहाँ बहुत ज़्यादा दुखी हो रही होती है। यहाँ पे उसे थोड़ी खुशी भी होती है कि डुपिंग और अन्ना जो है वो काफ़ी साथ हो गया, इतना टाइम इतना बुरा सब कुछ फेस करने के बाद फाइनली अब उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है। बट यहाँ पे वो उससे कहते हैं कि अब तुम्हारी लाइफ में सब कुछ अच्छा होना चाहिए, अब तुम प्लीज़ डांस हॉस्टेस फिर कभी ना बनो एंड तुम्हारा रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी अच्छे से रहे। जो अन्ना है वो काफ़ी कुछ बोलती है, जिंगसू जो है वो अन्ना को काफ़ी कुछ बोलती है। एंड यहाँ फिर हम जोजान को देखते हैं जो कि साइड में अपना चुपचाप खड़ा होता है। एंड जिंगसू और जो अन्ना है वो एक दूसरे को हक करके काफ़ी ज़्यादा रोते हैं। एंड यहाँ पे जो जिंगसू है वो अन्ना से कहते हैं कि प्लीज़ मुझे लेटर लिखते रहना है। एंड अन्ना भी काफ़ी ज़्यादा रोती है एंड जो जोजान है वो दूर खड़ा रहता है। एंड यहाँ पे फिर जो अन्ना है वो जिंसू से कहती है कि प्लीज़ अपना ध्यान रखना एंड सेकंड मास्टर के साथ ही रहना। एंड कि जो जॉर्जन है उसके साथ ही रहना, वो काफ़ी अच्छे हैं। वो कहती है कि प्लीज़ अपना ध्यान रखना। फिर यहाँ पे वो बाय बाय कह के भाई ठीक है चलो अब निकलते हैं। एंड यहाँ पे जो ये तीनों चारों लोग हैं इनको बाय बाय कर देते हैं। फिर जॉर्जन कहता है कि चलो भाई अब रोते रोते रहोगी तो। एंड यहाँ पे फिर जो यंग मास्टर कहते हैं कि अच्छा मेरा तो अपॉइंटमेंट है तो मुझे पहले कहीं जाना है, तो वो यहाँ से चला जाता है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि जो जिंसू कहती है चलो ठीक है हम चलते हैं, तो जिस पर जॉर्जन कहता है कि चलो मैं तुम्हें पहले कुछ खिलाता हूँ। एंड यहाँ पे जो जॉर्जन है वो जिंगसू को अपने साथ लेकर जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो जोजान है वो जिंगसू को एक कि बड़ा प्यारा सा रेस्टोरेंट होता है वहाँ लेके आता है। तो सभी लोग जो है इन्हें ही देख रहे होते हैं एक्चुअली में। जो जोजान जो काफ़ी बंदा स्पेशल शंघाई का फेमस पर्सनालिटी होती है। एंड यहाँ पे वो एक लड़की के साथ होता है तो सभी लोग उसे देख रहे होते हैं। तो जिस पर जोजान कहता है कि यार मैं तुम्हें क्राउडेड प्लेस में ज़्यादा ले आया, ये लोग ना अपने आप को कुछ ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन समझ रहे हैं, हाई क्लास के चक्कर में ऐसे किसी को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे वो बोल रहा होता है। तो जब भी जिंगसू कहती है कि नहीं कोई बात नहीं, हमें क्या केयर करनी चाहिए। एंड यहाँ पे वो थोड़ी सी अभी उसके दिमाग में अभी भी अन्ना ही होती है। एंड यहाँ पे कहती है कि वैसे ना वो कि उनके साथ कितना अच्छा हुआ ना, और तुमने उनकी हेल्प करी है ना। वहाँ पर बड़े से थैंक यू बोले जा रही होती है कि देखो कि कितना अच्छा लव था उनके बीच का। एंड यहाँ पे कि वो अलग होते होते भी बच गए एंड सभी के बीच में ऐसी प्यार होना चाहिए। एंड वो काफ़ी खुश होती है। एंड तभी वो कहती है कि वैसे ना रियल लाइफ यही होता है, लेकिन एक बात बताओ ना चौजान, अगर तुम ना गुस्सा कम करो ना तो तुम ना एक बहुत अच्छे इंसान हो। इस तरीके से उससे बात करी होती है कि तुम थोड़ा बस गुस्सा कम कर दोगे तो तुमसे बढ़िया इंसान नहीं है कोई। तो जिस पर चौजान कहता है हाँ सही कह रही हो, बहुत अच्छा। एंड यहाँ पे तभी जो है कि जो खाना आता है तो जिंगसू को जो है वो फॉर्क और नाइफ यूज़ करना नहीं आता। तो यहाँ पे वो यूज़ करते थोड़ा शर्माती है। तो जिस पे जॉर्जन कहता है कि तुम्हें ऐसे कि अगर तुमसे नहीं खाया जा रहा तो तुम चॉपस्टिक यूज़ कर सकते हो। एंड तभी यहाँ पे वो कि वेटर को बुलाता है, कहता है कि चॉपस्टिक लेकर आओ। तो जिस पे कि जिंगसू कहती है कि नहीं नहीं मुझे चॉपस्टिक नहीं चाहिए, मैं खुद खा लूँगी। तो जिस पे जॉर्जन कहता है कि यहाँ कोई शॉफ करने वाली बात नहीं है, तुम खा सकते हो। तो जिस पे कि जिंगसू थोड़ी सी नर्वस रहती है, कहती है कि अच्छा मैं पहले रेस्ट रूम जाती हूँ। एंड वो रेस्टोरेंट चली जाती है। तभी जो जॉर्जन है वो जिंगसू का जो जो खाना होता है यानी जो मीट होता है उसको खुद कि फॉर्क और नाइफ से कट कर देता है, जिससे कि जिंगसू को परेशानी ना हो क्योंकि उसे यूज़ करने नहीं आते। एंड तभी जो जिंगसू है वापस आती है एंड वो फिर अपनी प्लेट को देखती है कि जो पीसीज हैं वो कट चुके होते हैं। तो जिसपे कि जॉर्जन उसे कहता है कि हाँ हाँ थैंक यू करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जिसपे जिंगसू कहती है क्या थैंक यू, मुझे खुद भी सीखना था, तुमने क्यों कट किया, मैं खुद नहीं सीखूँ क्या। तो जिसपे जॉर्जन कहता है कि जब तक तुम मेरे साथ हो ना ज़िंदगी भर तुम्हें ना कभी कट वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ने की है, मैं हमेशा तुम्हारे लिए करूँगा। तो जिसपे कि एकदम से जिंगसू थोड़ी शर्मा जाती तो खाने लगती है, तो उसे खांसी आने लगती, तो कहता है यार आराम से खा लो, कोई छीन के नहीं भाग रहा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो जॉर्जन है एक अपने बिजनेस पार्टनर के साथ होता है। एंड यहाँ पे जो भाई काफ़ी सारी लड़कियाँ वगैरह होती हैं, कोई म्यूजिक बजा रही है, कोई कुछ कर रहा है। एंड यहाँ पे इनके बीच में एक एग्रीमेंट टाइप हो रहा होता है, तो जिसपे कि जो सामान है वो बाहर से इंपोर्ट होना था। तो जिसपे कि वो बंदा यहाँ पे जॉर्जन की परमिशन ले रहा होता है कि यहाँ पे जो मेरा सामान है एंड लीगल बिजनेस है एंड हमारे बीच में सब कुछ अच्छा होना चाहिए।
मतलब एक तरीके की इनके बीच में एग्रीमेंट हो रहा होता है। एंड यहाँ पे सब कुछ जब बढ़िया-बढ़िया हो जाता है, तभी यहाँ पे जो एक वो औरत होती है वो यहाँ एक लड़की को लेकर आती है। एंड यहाँ पे वो लड़की जो है यहाँ पे इनके सामने मतलब कि मतलब आने से मना कर देती है, यहाँ पे चिल्लाने लगती है। तो जॉर्डन जो उसे देखता है, यहाँ पे वो लड़की जो है वो भागकर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि उस लड़की को मतलब उन्होंने जो है इनके सामने मतलब डांस वगैरह नहीं किया, उसे एक आदमी मार रहा होता है। एंड तभी जो जॉर्डन और जो उसके भाई हैं वहाँ से गुजरते हैं, तो वो ये सब देखते हैं, तो कहते हैं ये सब क्या हो रहा है। एंड यहाँ पे मतलब वो परेशान हो जाते हैं कि मतलब क्या चल रहा है। तो जॉर्डन जो है वो अंदर आता है, तो कहते हैं कि क्या कर रहे हो, मतलब कि मतलब लड़की की फ्रीडम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम इसे इस तरीके से कैसे ट्रीट कर सकते हो। लेकिन जो वो लड़की है वो उल्टा जॉर्डन पे चिल्लाने लगती है कि ये सब तुम्हारे वजह से हो रहा है, एंड तुम कुछ भी करो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। एंड फिर जो है वो उस लड़की को छुटाकर जो है वो लेकर आ जाते हैं उसके डैड के पास। एक्चुअली में जो उसके डैड होते हैं उस लड़की के, उन्होंने उस लड़की को बेच दिया होता है। तो यहाँ पे जॉर्डन जो है उन पे गुस्सा हो रहा होता है कि तुमने क्या किया, एंड तुम जो हो मतलब दारू नशे और ये ड्रग्स वगैरह के चक्कर में इतने ज़्यादा मतलब लतपत हो चुके हो कि तुम्हें यही ध्यान नहीं है कि तुमने अपनी बेटी को बेच दिया है वगैरह वगैरह। एंड यहाँ पे वो बंदा रोने लगता है, यहाँ पे अपनी लड़की को ही सुनाने लगता है। तो जिस पे कि उसकी लड़की भी जॉर्डन को कहती है सब तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि तुमने जो है वो ओपीएम यानी कि जो ड्रग्स वगैरह है उन्हें अलाउ कर दिया है। एंड यहाँ पर ये सभी लोग जो है इन्हें ले रहे हैं, इनकी जो ज़िंदगी इन्होंने ख़राब कर लिया है। तो जिस पे कि जॉर्डन को ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी कि ऐसा कुछ हो रहा है। एंड यहाँ पर ये जो बंदा होता है, जो इसके डैड होते हैं, जो ये लड़की के डैड होते हैं, वो जॉर्डन के मोस्ट इंपॉर्टेंट आदमी होते हैं, एक तरीके से उनके भाई की तरह होते हैं। तो यहाँ पे जॉर्डन को काफ़ी दुख होता है कि यार ये क्या चल रहा है। एंड उसके और भी जो भाई लोग हैं या जो और भी मतलब जो भाई की तरह ही हैं उसके, वो लोग भी इसी मतलब ड्रग्स को टेक कर रहे हैं। एंड ये जो ड्रग है वो बहुत ज़्यादा हानिकारक है, मतलब किस तरीके से इनकी ज़िंदगी को पूरा बर्बाद कर रहा है। एंड यहाँ पर फिर वो उसके मतलब जो अपना मतलब जो उसके डैड होते हैं उसे समझाते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। एंड यहाँ पे जो वो लोग हैं उसे उसके डैड को लेकर आ जाते हैं। एंड फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बंदा जॉर्डन से छुप के उन जो मतलब ड्रग्स वगैरह को बेच रहा होता है उसे भी लेकर आते हैं। तो यहाँ पे वो सॉरी बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, ये सिर्फ मेरी वजह से हुआ है, मैंने ड्रग डीलर से छुप के आपके पीछे मतलब ये सब काम करने शुरू कर दिए थे। तो जिस पे जॉर्डन जो है वो काफ़ी गुस्सा होता है कि देखो मैं जो ये मतलब कि ये जो ड्रग है वो इसलिए ज़्यादा बिक रहा है क्योंकि थोड़ा सस्ता है, और इसके साइड इफेक्ट्स यानी कि जो ये लोगों पे काफ़ी ज़्यादा बुरा असर डाल रहा है। एंड वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है उस पर कि देखो मेरे लिए तुम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, एंड तुम लोग मेरे भाई हो, एंड यहाँ पे मैं नहीं चाहता कि जो मेरे ही मतलब मेरे ही काम में जो मेरे ही लोग हैं, मेरे ही भाई हैं, उन्हीं को नुकसान हो। एंड यहाँ पे वो कहता है कि देखो मैं चाहता हूँ कि तुम अपना सब कुछ काम मतलब ठीक से करो, ऐसा कुछ मत करो। लेकिन वो जो बंदा होता है वो ड्रग्स के नशे में इतना मतलब लतपत होता है, वो एकदम से जॉर्डन पे हमला करने वाला होता है। लेकिन तभी जो जॉर्डन है वो जो नाइफ यानी जो चक्कू होता है उसे पकड़ लेता है। एंड उससे जो उसके घाव मतलब हाथों में घाव भी हो जाता है। एंड यहाँ पे वो कहता है कि मैं तुम्हें क्या कहूँ यार, तुम मतलब तुम मेरे ही भाई हो, मैं तुम्हें कुछ कह भी नहीं सकता। एंड वो बंदा चिल्लाता रहता है कि नहीं मुझे ड्रग्स चाहिए, मुझे इस तरीके से मत मारो, चाहे मार दो पर मुझे ड्रग्स से दूर मत करो। मतलब इन लोगों को इतना जो उस चीज़ का नशा चढ़ चुका था। फिर हम देखते हैं कि जो जॉर्डन ने है जो मतलब जो उस लड़की के डैड होते हैं उन्हें एकदम भाई बंद कर लिया होता है। तो वह चिल्ला रहे होते हैं कि जॉर्डन मुझे बाहर निकालो, एंड मैं तुम्हारा भाई हूँ इस तरीके से। एक्चुअली जो जॉर्डन की इनके से रिश्ते काफ़ी ज़्यादा पुराने होते हैं। तो जिस पे जॉर्डन कहता है कि नहीं तुम्हें ऐसे ही बंद रहना पड़ेगा। तो कहता है मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, मेरा भाई हो, मेरे मतलब तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम्हें मुझे बाहर निकालना होगा, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। तो जिस पे कि जॉर्डन कहता है कि तुम्हारे जो ये एडिक्शन है ना, इसे हटाने का, इसे भगाने का एक ही तरीका है, तो धीरे धीरे तुम्हारी चीज़ें छूट जाएंगी। तो कहता है ऐसा कुछ नहीं छूटने वाला, कि चाहे तो तुम मुझे मार दो, मैं तुमसे भीख मारता हूँ, लेकिन तुम मुझे प्लीज़ उसे स्मोक करने दो, क्योंकि अगर मैंने स्मोक नहीं किया तो मैं मर जाऊँगा, मैं इससे ज़्यादा सफ़र कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे वो रोने लगता है। एंड वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। एंड ये सब चीज़ें देख के जॉर्डन को भी काफ़ी दुख होता है कि यार जो उसके भाई या जो उसके कॉमेडी से मतलब जो इतने सारे जो लोग हैं वो किस तरीके से धीरे धीरे मतलब इस ड्रग्स का शिकार हो गए, उसे पता तक नहीं चली। तो यहाँ पे उसे बताता है कि देखो हम जब शुरू में यहाँ आए थे तो तुम चाहते थे कि जो तुम्हारी लड़की है वो सबसे ज़्यादा एजुकेटेड लड़की बने, मतलब तुम उसे पढ़ाओ लिखाओ। एंड तुमने अब क्या किया, उसे मतलब कि ऐसे बेच दिया। एंड यहाँ उसे समझा रहा होता है। तो जिस पे कि उस बंदे को तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती, क्योंकि उसके ऊपर तो भाई ड्रग वो बिल्कुल एडिक्ट हो चुका होता है। यहाँ पे वो रो रहा होता है कि मुझे निकालो निकालो। एंड जॉर्डन भी इस चीज़ से इतना ज़्यादा डिस्टर्ब है, इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि वो भी जो है वो ड्रिंक वगैरह कर रहा होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फिर रात होती है, एंड यहाँ पे जो उसको एकदम नींद लग जाती है दोनों को ही। तभी यहाँ पे जिंगसू आती है। एक्चुअली जिंगसू जो है वो जॉर्डन के हाथ में चोट लग जाती है, इसलिए आई होती है। तो जिंगसू जो है वो जॉर्डन को उठाती है कि जॉर्डन उठो, क्या कर रहे हो। एंड तभी जॉर्डन की आंखें खुलती है, तो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो जिसपे कि जिंगसू कहती है कि एक्चुअली मुझे बुलाया गया है कि तुम्हारे हाथ में चोट लगी है। तो तभी वो कहती है ये कौन है, तुमने इसे बंद क्यों कर रखा है, एंड ये सब क्या है। एंड तो वो कहता है कि चलो पहले बाहर चलो, बाद में बात करेंगे। एंड यहाँ पे वो बंदा जो चिल्लाता रहता है कि मुझे बाहर निकालो बाहर निकालो। फिर जो जिंगसू है वो जॉर्डन के हाथों में पट्टियाँ कर देती है। तो कहती है कि तुम इतने मतलब कि
हर्टलेस कैसे हो सकते हो, तुमने उस बंदे को किस तरीके से बंद कर रखा है, इस तरीके से तो कोई जानवरों को भी ट्रीट नहीं करता है। तो जिसपे कि फिर वो कहती है कि अच्छा तुम ड्रिंक कर रहे हो और तुम ना हमेशा ना ऐसे अपने आप को ना कुछ मतलब तकलीफ पहुंचाते रहते हो, अब तुम्हें ये घाव कहाँ से लगा, अब तुम मुझे बताओगे क्या, तुम क्या मतलब ऐसे ट्रीट तो तुम ऐसे करते हो कि जैसे कि तुम मतलब कि कितने लोहे के बने हुए हो। एंड ऐसे सुनाई जा रही होती है कि तुमने उस बंदे को बंद कर दिया। तो वो कहता है कि वो मेरा भाई है। तो कहती है तुम्हारा भाई है तो तुमने अपने भाई को बंद क्यों किया है इस तरीके से, वो भी तो इंसान है, इंसानों को ना इंसानों की तरह ट्रीट किया जाता है, अपने अंदर ना थोड़ी सी ना वो मतलब इंसानियत से लाओ। एंड अब जिंगसू जो है वो मतलब कि बिल्कुल ही यहाँ पे जॉर्डन की बात तो सुनती नहीं है और उसे सुनाई जाती है। एंड जॉर्डन जो है बिल्कुल मतलब ड्रिंक करता रहता है तो उसकी बात सुनता नहीं है। तो कहता है देखो अभी तुम जाओ, मुझे परेशान मत करो। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे यहाँ पर जो जॉर्डन के जो बंदे हैं वो चेक करने के लिए आए होते हैं अपने पोर्ट पे कि एक्चुअली में ये जो ओपीएम वगैरह की मतलब ये जो ड्रग्स है ये कौन जो है यहाँ पे डिलीवर कर रहा है। एंड तभी यहाँ पे जो सामान चेक कर रहे होते हैं तो सामान में चोरी छुप के मतलब शंघाई के अंदर ड्रग्स आ रहा होता है। तो कहते हैं ये क्या तुम तो मतलब सामान के साथ साथ ड्रग भी ला रहे हो। तो कहता है ये हमारा नहीं है, ये सर लाए हैं। एंड यहाँ पे वही बंदा जिसने जॉर्डन के साथ मीटिंग तय की हुई होती है। तो कहता है कि मेरी तो जॉर्डन से बात हो गई है। तो जिसपे कि उसका भाई बोलता है कि तुम्हारी ना यहाँ पे ना सामान के लिए बात हुई थी, ड्रग्स के लिए बात नहीं हुई थी, एंड चाहे तो तुम बात कर सकते हो। एंड यहाँ पे वो बंदा जो काफ़ी गुस्सा हो जाता है कि ये क्या बातें होती हैं। एंड ये जो मैटर है वो एक्चुअली में जो इनका जो मतलब जो बड़ा बंदा है यानी जो ओल्ड मास्टर है उनके पास पहुँच जाता है। एंड जब ये सब बातें मतलब मिस्टर फैंग के पास पहुँचती हैं तो वो बात करते हैं कि भाई मतलब जॉर्डन तुम ऐसा क्या कर रहे हो, तुमने इनका मतलब जो सामान है वो क्यों रोक दिया है, जब हमारी बिजनेस मीटिंग हुई थी तो इस तरीके से बात को क्यों खराब करना। एंड यहाँ पे जो भाई जो जॉर्डन से वो जो बंदा है वो जो चिढ़ता है ये तो और मतलब घी में जो वो तो सॉरी आग में जो वो घी डाल रहा होता है। तो जिसपे कि जो वो मतलब कि जो मतलब इनके बीच में जो मीटिंग करा रहा होता है वो बोल रहा होता है कि इन्होंने मुझसे मीटिंग भी करी एंड इस तरीके से अब इन्होंने सामान लाने के लिए मना कर दिया। तो जिस पे जॉर्डन कहता है कि इस ड्रग्स की वजह से मेरे लोग जो है वो मर रहे हैं, मेरे जो भाई हैं वो मर रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि मतलब मेरे किसी काम की वजह से इतना नुकसान हो। तो जिस पे कि जो मतलब जो ओल्ड मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि देखो ऐसा है बिजनेस को अलग रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब एक तरीके से वो जॉर्डन को कहते हैं कि भूल जाओ इन सब चीज़ों को। लेकिन भाई जो जॉर्डन है वो बिल्कुल भी इस चीज़ को हाँ या ना नहीं करता, वो चुप खड़ा रहता है। तो यहाँ जो ओल्ड मास्टर है वो इस बात को समझ जाते हैं कि ये मेरी बातें नहीं सुनने वाला। तो जिस पे जॉर्डन कहता है कि मैं अपने भाइयों को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। एंड उसके बीच में अगर कोई भी बिजनेस आया कुछ भी आया मैं सब चीज़ों को अलग कर दूंगा। एंड यहाँ पे वो एकदम से गुस्सा हो जाता है। तो जो ओल्ड मास्टर वो भी समझ जाते हैं कि भाई ये तो बात नहीं आएगा। तो वो कहता है कि देखो तुम्हें ये जो लोग आ रहे हैं बीच में ये सिर्फ कुछ लोग हैं, ये लोग चले जाएंगे तो मैं तुम्हारे लिए और लोग ला दूंगा, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो। तो जिसपे कि वो कहता है कि जो जॉर्डन है वो गुस्सा हो जाता है कि वो सिर्फ लोग नहीं है मेरे भाई हैं। फिर हम देखते हैं कि जो जॉर्डन के जितने भी जो लोग हैं या जितने भी जो भाई हैं जो उसके साथ काम करते हैं, जो ड्रग्स से एडिक्ट हुए हैं उन लोग पे काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इस चीज़ का एक्शन मतलब कि हो रहा था, वो लोग काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। तो जब भी जो टांघाई है उसे इन्फॉर्म करता है कि ये जो ड्रग है ये कुछ अलग है क्योंकि इससे जो इनकी हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। एंड यहाँ पे ये मरना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं और मतलब कि इन्हें मार दो चाहे कुछ काम वाम मत कराओ। जिस पे कि वो लोग कहते हैं कि प्लीज़ सर आप हमें मार दीजिए लेकिन हमें मतलब कि जो ओपीएम है यानी कि उसे स्मोक करने दीजिए क्योंकि वो उसके बिना मर जाएंगे। एंड यहाँ पर जब ये मतलब ये जो सिचुएशन है ये सब देख के ना भाई बहुत ज़्यादा जॉर्डन को दुख हो रहा होता है। एंड यहाँ पे फिर वो जिंगसू के पास आता है। तो वो जिंगसू उसे देखते ही कहती है कि आज क्या बात है, आज तो तुम मुझसे मिलने आ गए, बताओ ना क्या हुआ। तो वो कहती है कुछ काम है क्या। तो जिसपे कि जॉर्डन ने वो कहता है कि एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ काम है, जो मेरे ब्रदर्स हैं उन्हें जो है वो ड्रग्स का एडिक्शन हो गया, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो। तो कहती है अच्छा मैं भी तुम्हारी मदद कर सकती हूँ क्या। तो कहता है कि हाँ तुम मेरी मदद कर सकते हो, वैसे भी मैं बहुत दिन से काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, तो एक तुम ही हो जिसके साथ मैं मतलब कि अच्छा फील करता हूँ एंड प्लीज़ मेरी मदद करो। तो जिंगसू कहती है हाँ हाँ मैं करूँगी, मतलब मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगी। तो कहता है कि एक तुम ही तो हो जिंगसू जिस पर मैं विश्वास करता हूँ एंड अब प्लीज़ तुम मेरे साथ चलो। तो जिंगसू जो है वो थोड़ी सी चुप हो जाती है, कहती है कि हाँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें मिसअंडरस्टैंड किया। एक्चुअली मैं जो जिंगसू जो गुस्सा हो गई थी कि तुमने अपने भाई को बंद कर रखा है, उसे पता नहीं होती कि उसने ड्रग्स की वजह से करा है। एंड यहाँ पे फिर उसे कुछ नहीं कहता। एंड फिर वो जिंगसू को लेके जाने लगता है। तो तभी जो जॉर्डन है उसे नींद आने लगती है, तो वो जिंगसू के ऊपर मतलब कंधे पे उसके सर रख लेता है। तो जिंगसू थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती है। तो जिसपे कि जॉर्डन कहता है कि हिलो मत, मैं काफ़ी दिनों से सोया नहीं हूँ तो प्लीज़ मुझे थोड़ा ऐसे लेटे रहने दो। तो जिसपे जिंगसू को वो कहता है कि जो मेरे जो भाई है जिनके साथ मैं आया था, अब मैं उतना मतलब अपने सामने ही उन्हें मरते हुए देख रहा हूँ, मुझे मतलब बिल्कुल समझ नहीं पा रहा कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ये बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशन है। फिर हम जिंगसू को देखते हैं, उसे भी अपनी पुरानी बातें याद आती हैं
कि कैसे उसने भी उसके मतलब उसकी आंखों के सामने उसके मॉम डैड इसी तरीके से मर गए थे और वो कुछ नहीं कर पाई थी। एंड सेम सिचुएशन जोजान के साथ भी हो रही है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा वो दुखी होती है। एंड ये वो सोचती है कि यार ये जोजान जो है वो अंदर से काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हार्ट है, इसके दिल में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जगह है। एंड ये सिर्फ अपने काम की वजह से ऐसे मतलब टाइट बन के और इतना मतलब हार्ड बन के रहता है। तो फिर वो जिंगसू जो है वो जोजान से कहती है कि अच्छा ठीक है सो जाओ, जब मतलब तुम्हारा घर आ जाएगा तो मैं तुम्हें उठा दूंगी। तो जोजान कहता है ठीक है। फिर यहाँ पे वो चुपचाप जो है मतलब सोचने लगती है कि यार मतलब इसके मतलब किसने कितना मतलब बुरा टाइम फेस किया है। फिर हम देखते हैं कि जो जिंगसू है वो यहाँ पे जो जॉर्डन का जो भाई है उसके पास आती है। एंड उसे ट्रीट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा मतलब जो ड्रग है वो भाई उसकी मतलब कि उसकी बॉडी पर ही नहीं उसकी स्पिरिट तक पर मतलब इतना बुरा असर डाल चुका था। तो जिंगसू जो है वो जॉर्डन को ये बात बताती है कि ये ड्रग जो है वो कितना ज़्यादा हानिकारक है। सभी जिंगसू कहते हैं कि आपको जो है इनकी सेवा के लिए किसी को बुलाना चाहिए, मतलब जो तो तभी जॉर्डन जो है उसकी लड़की को कहता है कि इनकी लड़की को जो है वो बुला कर ले आओ, इनकी लड़की है। एंड यहाँ पर तभी जो उस बंदे की जो लड़की होती है वो आ जाती है। एंड यहाँ पे जो उसका डैड है उसे सॉरी बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं इतना ज़्यादा चूर चूर हो गया था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं ठीक हो जाऊँगा, मैं फ्यूचर में सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो उसकी लड़की भी जो है उसे माफ़ कर देती है कि डैड मुझे पता है कि आप ऐसे नहीं हैं, आप सिर्फ मतलब जो ये ड्रग्स वगैरह है इसमें एडिक्ट हो गए थे। तो कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ वापस दे दूंगा बेटा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। एंड यहाँ वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। एंड जोजान जो है वो ये सब चीज़ें देख ही रहा होता है। एंड तभी जो वो मतलब कि जो बंदा है वो खड़ा होता है, यहाँ पे एकदम से जोजन के पास आता है। यहाँ पे वो गन उठा के जोजन के एकदम से 22 सर पे लगा लेता है। तो जोजन कहता है ठीक है यार मारना है तो तुम्हें मार दो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई इंसान इस तरीके से ड्रग से मरे। तो यहाँ पे वो बंदा रोने लगता है। तो कहता है कि हाँ मैं तुम्हें नहीं मार सकता, लेकिन तुम मेरे बिल्कुल अच्छे भाई हो, लेकिन मैं इस मतलब ड्रग के बिना रह भी नहीं सकता। एंड यहाँ पर वो एकदम से जो मतलब वो बंदूक है अपने सर पे लगा लेता है और खुद को मार लेता है। यहाँ पे उसकी लड़की रोती रह जाती है। एक्चुअली मतलब कि वो बंदा इतना एडिक्टेड हो चुका था कि वो खुद को ही मार लेता है। एंड ये चीज़ देख के भाई जॉर्ज एंड एवेल उसका भाई टेंगा इन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता है कि ये चल क्या रहा है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो पोर्ट है यहाँ पर मिस्टर फैंग जो है वो पहुँचते हैं। यहाँ पे वो इसीलिए मतलब चेकिंग के लिए आए होते हैं कि मतलब कौन है जो मतलब कि जिसने ओपीएम यानी जो ड्रग है उसे रोक लिया है। बट यहाँ पे ऑलरेडी जॉर्डन के काफ़ी सारे आदमी होते हैं, तो बताते हैं कि हमें यहाँ पे सर ने भेजा है एंड यहाँ से आप कुछ भी आगे पीछे नहीं कर सकते। एंड तभी जो मिस्टर फैंग है वो भाई कहते हैं कि ऐसा कैसा हो सकता है। एंड यहाँ पे जो ओल्ड मास्टर की मर्जी चलेगी तुम्हें ज़्यादा पता है। एंड यहाँ पे जो हम देखते हैं कि जो जॉर्ज है ना उसे ये बातें पता चलती हैं कि जो बंदा है मतलब जो ये मिस्टर फैंग है वो यहाँ पे आ ही गए हैं। एंड यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है कि यार यहाँ तो एक मेरा बंदा मर गया यार, इसको अभी भी होश नहीं है। फिर हम यहाँ पे जिंगसू को देखते हैं जो मतलब वो दवाई वगैरह सी है वो थोड़ी बहुत तैयार कर लेती है जिससे कि वो बंदा ठीक हो जाए, उसे पता नहीं होता है कि वो बंदा मर चुका है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मतलब मिस्टर फैंग है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जॉर्जन आ जाता है। एंड जॉर्जन यहाँ पे आके कहता है कि मतलब तुम क्या कर रहे हो, एंड मैं नहीं चाहता कि इस तरीके की कोई तुम प्रॉब्लम क्रिएट करो। तो जिसपे वो कहता है कि तुम्हें मतलब तुम बिजनेस के बीच में क्या ला रहे हो, मतलब ओपीएम आ भी रहा है तो इसमें बुराई क्या है, और वैसे भी ऐसा तो कुछ मतलब कोई बात नहीं है। तो जिसपे कि जॉर्जन कहता है कि शायद तुम्हें नहीं पता कि जो रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से अगर ओपीएम आया ना तो यहाँ पे ठीक नहीं होगा, एंड एक्सपोर्ट करना तो बिल्कुल ही बैन है। तो कहता है कि अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तुम कर सकते हो। तो जिसपे कि मिस्टर फैंग जो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, एंड ये जो बात है मैं ओल्ड मास्टर के पास लेके जाऊंगा। तो जॉर्डन कहता है ठीक है तुम ले जा सकते हो, एंड मैं अपने किसी भी अपने भाई को इस तरीके से नहीं मरने दूंगा। एंड यहाँ पे जो मिस्टर फैंग है वो समझ जाते हैं कि भाई इसके आगे तो बोलना कुछ बेकार है। एंड यहाँ पे कहते हैं ठीक है तो तुम यानी कि ओल्ड मास्टर का जो मतलब कि जो उनका हुक्म है उसके अगेंस्ट जा रहे हो। तो बिल्कुल जॉर्डन को तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि उसके सामने जो उसके बंदे हैं यानी जिसके भाई हैं वो मर रहे होते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। कहता है ठीक है तुम जा सकते हो। एंड यहाँ पे फिर जो जॉर्डन है वो अपने मतलब और भी लोगों को हुक्म देता है कि अब यहाँ पे अगर कोई भी मतलब ओपीएम या किसी भी ड्रग से रिलेटेड ऐसा कुछ पाया गया तो फिर वो किसी को नहीं छोड़ेगा। एंड यहाँ पे वो मतलब कि सभी लोगों से कह भी देता है कि यहाँ पे सर्च करना स्टार्ट कर दे कि कौन ये सब कर। एंड तभी टैंग है और जो उसका भाई है वो जहाँ जितना भी मतलब वो ओपीएम होता है जितने भी ड्रग्स होते हैं भाई उन सब में आग लगा देते हैं। एंड ये इन्फॉर्मेशन जो है जब मतलब कि ओल्ड मास्टर के पास पहुंचती है तो ये जो मतलब सभी जो लोग हैं मतलब फिर इकट्ठे हो जाते हैं कि भाई ऐसे ऐसे बात हो गई है। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ओल्ड मास्टर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं कि मतलब जॉर्डन ऐसे कैसे कर सकता है। एंड यहाँ पे मतलब कि जॉर्डन के साथ जितने भी उसके लोग होते हैं वो सभी लोग होते हैं। एंड यहाँ पे जो ओल्ड मास्टर वो कहते हैं कि तुमने जो बहुत गलत किया है तुम अगेंस्ट गए और तुम्हें जो है इसकी सज़ा मिलेगी। लेकिन जितने भी भाई लोग होते हैं मतलब कि सेकेंड मास्टर के पीछे वो एकदम से गुस्सा हो जाते हैं। एंड यहाँ पे वो कहते हैं कि सर आपको अगर आपको कोई भी मतलब सज़ा देनी है वो हमें दीजिए, हम सेकंड मास्टर के बिहाफ पर वो सज़ा लेने के लिए तैयार हैं। एंड यहाँ पे वो सभी लोग मतलब इतने ज़्यादा डिवोटेड होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं ओल्ड मास्टर भी जो है इस चीज़ को कहीं ना कहीं समझ जाते हैं कि भाई यहाँ पे जो सारी की सारी पावर है वो सेकंड मास्टर यानी जॉर्डन के हाथ में है, अगर वो इसके जरा से भी अगेंस्ट गए ना तो अच्छा नहीं होगा। एंड यहाँ पे मिस्टर फैंग जो है वो बार बार भड़काए जा रहे थे, लेकिन
वो देख देख नहीं पा रहे थे कि मतलब कि जॉर्जन कितना ज़्यादा पावरफुल है, उसके बिना कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। मतलब इतनी पावर थी कि उसके जितने भी लोग थे वो एकदम अगेंस्ट चले गए कि भाई छू के तो दिखाओ, मतलब हम खड़े हैं यहाँ पे। एंड तभी जो मतलब ओल्ड मास्टर वो कहते हैं ठीक है इस चीज़ को बाद में देखा जाएगा, मतलब एक तरीके से वो इस चीज़ को बाद में शिफ्ट कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो जॉर्जन है वो फिर जिंगसू के पास आता है, एंड जिंगसू जो को मतलब उसके दिमाग में अभी भी वही चीज़ चल रही होती है कि किस तरीके से उसका भाई जो है मर गया। एंड तभी जो जिंगसू है उसे दवाई देती है कि ये दवाई जो है तुम अपने भाइयों को दे सकते हो। एंड जिंगसू सोचती है कि यार क्या हो गया, इसने तो कुछ आज बोला भी नहीं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो जॉर्जन है उसने कहा कह मतलब अपने भाइयों से कह दिया होता है कि तुम यहाँ पे सर्च करो कि आखिर क्या चल रहा है क्या नहीं। एंड ये लोग जो है दिन रात एक करके उन लोगों की केयर करते हैं कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं। एंड जितने भी जो ड्रग्स वगैरह बिक रहे होते हैं उन्हें सभी को मतलब कि एकदम खत्म वतम करा देते हैं। तो ये बात जो जापानीज और मिस्टर फैंग को काफ़ी ज़्यादा खलक रही होती है कि यार उनका जो बिजनेस है ये लोग कैसे ख़राब करने में लग रहे हैं। लेकिन जो जॉर्जन के भाई होते हैं उनके ऊपर अभी भी जो ड्रग का पूरा एडिक्शन है वो सही नहीं हुआ होता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो यंग मास्टर होते हैं, एंड यंग मास्टर यहाँ पे एक लड़की मतलब चल रहे होते हैं, एंड तभी वो देखते हैं कि एक लड़की जो है वो फ्लावर्स बेच रही है, वो रो रही होती है क्योंकि उसके फ्लावर जो है कोई खरीद नहीं रहा होता। तो यंग मास्टर कहते हैं बेटा तुम रो क्यों रही हो? तो कहती है मेरे कोई फ्लावर्स नहीं खरीद रहा है, एंड यहाँ पे मुझे मेरी मॉम के लिए दवाइयाँ लेनी है। तो कहता है अच्छा ठीक है मैं ले लेता हूँ। एंड यहाँ पे उस लड़की के सारे फ्लावर्स ले लेते हैं, कहते हैं अच्छा अपने आंसू पोंछो और ये लो पैसे। एंड यहाँ उसे पैसे दे देते हैं, थैंक यू बोल के चले जाते हैं। फिर हम यहाँ देखते हैं कि जिंगसू जो है भाई अपने ऑफिस से छूट रही होती है, एंड वो जो फ्लावर्स हैं यंग मास्टर जो है वो जिंगसू को आकर दे देते हैं। एंड यहाँ पे वो जिंगसू जो है उन्हें थैंक यू बोलती है कि आप इन्हें क्यों लाए इतने महंगे फ्लावर्स। तो कहता है अरे यार क्या फ्लावर्स है, मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, एंड प्लीज़ इस तरीके से परेशान मत हो। एंड उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें मूवी दिखाता हूँ। एंड यहाँ पे वो जिंगसू को हक करके ले जाने लगता है। लेकिन ये सब चीज़ें तो जो है वो मतलब मतलब जो सेकंड मास्टर यानी जॉर्जन है वो दूर से अपनी कार में बैठे देख रहे होते हैं। एक्चुअली वो यहाँ जिंगसू से मिलने आए होते हैं, लेकिन उससे पहले ही यंग मास्टर जो है वो मतलब पहुँच जाते हैं। एंड ये सब चीज़ तैंघाई भी देख रहा होता है कि यार सर एक बात बताओ, ये यंग मास्टर जो है वो जिंगसू मैडम के साथ कुछ ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, उन्हें क्या पता नहीं है कि आप जो उनके साथ हो एंड किस तरीके से उनसे फ्लर्ट कर सकते हैं। एंड जोजान को भी ये चीज़ें देख के भाई काफ़ी गुस्सा आता है कि यार ये चल क्या रहा है। एंड फिर हम देखते हैं कि जोर्डन कहता है कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं। फिर जो यंग मास्टर हैं वो जिंगसू को लेके मूवी दिखाने के लिए आए होते हैं। तो जिंगसू को मतलब पहली बार उसने मूवी देखी होती है तो उसे कुछ पता नहीं होता कि मूवी नाम की चीज़ होती क्या है। तो कहती है क्या है, तो यहाँ पे एकदम से जैसे उसमें आग लगती है, जिंगसू चिल्लाने लगती है। तो कहता है तुमने पहली बार मूवी देखी है क्या? तो कहती है हाँ। तो यहाँ पे वो एकदम से उसको हक कर लेती है, कहती है मुझे डर लग रहा है। कह बड़े डरो मत, ये सब कुछ फेक है। लेकिन जिंगसू को तो वो सब कुछ बिल्कुल रियल लग रहा होता है। यहाँ पे वो एकदम आड़े टेढ़े मुंह बनाए जा रही होती है। एंड हम देखते हैं कि जो मतलब जो जॉर्जन है वो यहाँ पे बाहर जिंगसू का वेट कर रहा होता है। एंड तभी जो जिंगसू है वो उस मूवी को देखकर बाहर निकलती है, वो काफ़ी खुश होती है। उसके हाथ में वो मतलब फ्लावर का बुके भी होता है। एंड तभी जो जॉर्जन है वो खड़ा होता है तो वो जिंगसू को रोकता है। तो जिंगसू कहती है अरे जॉर्जन तुम यहाँ पे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो जिसपे कि जॉर्डन कहता है कि मुझे तुमसे कुछ सीरियस बात मतलब बात करनी है। एंड तभी वो जिंगसू को लेकर अपने साथ आता है। तो जिंगसू जो है वो कहती है अच्छा तुम बैठो। तो कहती है अरे यार मैंने यहाँ एक फाज रखा था, मुझे फ्लावर्स रखने थे। तो जिसपे कि जो जॉर्डन है वो कहता है पहले बैठ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। तो वो कहता है कि अरे रुक जाओ ना, मैंने पहले फ्लावर्स को रख दूँ। तो जॉर्डन गुस्सा हो जाता है कि क्या है, मतलब मैं तुमसे यहाँ बात करने आया हूँ एंड तुम्हें इन फ्लावर्स की पड़ी हुई है। तो जिंगसू कहती है गुस्सा क्यों कर रहे हो, अच्छा बताओ क्या बात है। तो जिस पर वो कहता है कि देखो मैं तुमसे यहाँ कुछ मतलब इंपॉर्टेंट बात करने आया हूँ, लेकिन तुम्हें तो मेरी पड़ी ही नहीं है। तो वो कहता है कि अरे नहीं नहीं, एक्चुअली मैं तुम्हें बताऊँ ना, आज ना यंग मास्टर ने मुझे फ्लावर्स दिए थे, वो ना मुझे मूवी दिखाने लेके ले गए थे। एंड पता है मैंने पहली बार मूवी देखी थी और मतलब उस मूवी में ना एकदम सब कुछ रियल जैसा था, ऐसा लग रहा था कितना इंटरेस्टिंग हो। एंड हमें काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है, कहती है पता है बीच में तो आग भी लग गई थी और इतना मैं डर गई थी। एंड यहाँ पे जिंगसू काफ़ी ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होती है। तो जिसपे कि जॉर्डन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है कि यहाँ पे जो जिंगसू है मतलब एक तरीके से वो जॉर्डन के सामने बैठी होती है। एंड यहाँ पे वो यंग मास्टर की बातें कर रही होती है। तो एकदम से यंग मास्टर चिल्ला पड़ते हैं कि बस इनफ, अब ज़्यादा मत बोलो। एंड सब क्या है, एंड मतलब कि तुम यंग मास्टर के साथ इतना क्यों रहती हो। यहाँ पे उस पर गुस्सा हो जाता है कि मैं हमेशा तुम्हारे पास आता हूँ, लेकिन तुम जो है हमेशा उसी की बातें करती रहती हो। वो तो मतलब इस तरीके का बंदा है ही, उसे तो सबकी पड़ती मतलब परवाह है ही नहीं। मतलब उसने तो मतलब कुछ ऐसा देखा ही नहीं है कि मतलब जो बुरा, लेकिन मैंने देखा है। एंड मैं यहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा दुखी हूँ। एंड मैं यहाँ पर इसलिए आया था कि मैं थोड़ा सा तुम्हारे साथ टाइम अच्छा स्पेंड कर सकूँ एंड मेरे जो दिल को थोड़ी शांति मिले। तुम्हें पता है मेरे सामने मेरे दो लोगों की मतलब मेरे दो भाइयों की मौत हो चुकी है, एंड मैं किस तरीके से फेस कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे वो जिंगसू के हाथों को एकदम टाइटली पकड़ लेता है एंड उसे फोर्सफुली मतलब बातें करने लगता है कि तुमने ऐसा क्यों करती हो, एंड मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए कुछ भी करता हूँ लेकिन तुम्हें तो मेरी बातों से परवाह ही नहीं पड़ती है। तो पता है मैं कितना अपसेट हूँ, मैं तुम्हारे यहाँ तुम्हारे लिए आया था, तुम्हारे से बात करने के लिए आया था, लेकिन
तुम्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं है। एंड यहाँ पे जिंगसू को जो कुछ समझ नहीं पा रही होती है कि यार ये जॉर्डन क्या बोल रहा है। एंड यहाँ उसके हाथों में दर्द हो रहा होता है क्योंकि जॉर्डन इतना टाइटली पकड़ लेता है। तो कहता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों हर्ट कर रहे हो जॉर्डन, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें किस तरीके से रिप्लाई करूँ। लेकिन जॉर्डन को तो गुस्सा आ रहा होता है, एक तरीके से जेलसी भी हो रही होती है कि यार ये मतलब मेरी को छोड़ के मतलब कैसे यंग मास्टर के पास जा सकती है। एंड यहाँ पे जिंगसू भी समझ नहीं पा रही होती है कि उसे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं। तो कहती है मैं समझ नहीं पा रही कि मैं क्या बोलूँ, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। तो जिसपे कि जॉर्डन थोड़ा गुस्सा हो जाता है कि देखो जिंगसू, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरी दुनिया में रहो और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मेरी दुनिया से कोई भी यहाँ से मतलब लेकर जाए। और जॉर्डन जो है वहाँ से तभी गुस्से में चला जाता है। एंड जिंगसू जो है भाई वो रोने लगती है कि मतलब ऐसे कैसे जॉर्डन उसके साथ कर सकता है। फिर हम देखते हैं कि जो जॉर्डन है वो अपने घर आ जाता है, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी वही चीज़ें चल रही होती हैं कि किस तरीके से जो जिंगसू है वो मतलब कि जॉर्डन मतलब कि यंग मास्टर के साथ घूमती रहती है। एंड यहाँ पे उसे कोई भी उसकी बातों का फर्क नहीं पड़ता है। एंड यहाँ पे उसे काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहा होता है। एंड यहाँ काफ़ी दुखी होता है। एंड उसे वही चीज़ें दिमाग में आ रही होती है कि किस तरीके से उसके लिए फ्लावर्स लेके गया, उसे मूवी दिखाने के लिए ले गया। एंड उसके वो फ्लावर्स को लेके कितना खुश थी। एंड वो मुझे बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं करती है। एंड यहाँ पे उसके बार बार दिमाग में यही चीज़ आ रही होती है। एंड इस तरीके से इस एपिसोड का एंड हो जाता है। And today's shout out is goes to Kamaljeet and AS Army, and thank you for comment, and thank you for watching, and bye bye guys.